नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार इस वक्त मैं मौजूद हूँ कन्नौज के उदैतापुर गांव में, जहां पर ये कुछ युवा मुझे मिल गए और युवा हैं ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि एज निकल चुकी है, 2017 से लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब जब वैकेंसी आई है तो मेरी एज निकल चुकी है। तो इन्हीं युवाओं से पूछेंगे कि अब एज निकल चुकी है, आर्मी की जो आई है उसके तहत आप लोगों ने फॉर्म भरे, क्योंकि कुछ तैयारी कर रहे हैं और कुछ की एज निकल चुकी है। जिनकी एज निकल चुकी है वो क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अरशद है अरशद है। जी। तो कब से आप इसकी तैयारी कर रहे थे आर्मी की? मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। ठीक है 2016 से। जी। मैंने 2 बार फिजिकल भी निकाला है। इसके बाद मेरा मेडिकल में कुछ ना कुछ कमी हो जाती थी, मैं बाहर हो जाता था। इसके बाद जब 2019 आया तो भर्ती हुई नहीं यहाँ पर। जब 2019 में वो वाली 19 वाली भर्ती 20 में हुई, 20 के बाद यहाँ पर कोई भर्ती नहीं हुई। अब भर्ती जब आई है तो मैं एज मेरी ओवर हो गई है। अब सरकार कह रही है कि मैं 21 साल तक इसका बच्चों को लूँगा। अब उन्होंने जो 2 साल छूट दी है वो सिर्फ पहले ही थी 23 साल। अब उन्होंने 2 साल छूट दी, उसमें कोई वही नहीं। पहले ही सर जब पहले भर्ती होती थी तब 23 साल तक युवा जाता था। अब जो भर्ती हो रही है उन्होंने कहा 21 साल में रखूँगा। ठीक है, जो बच्चा जो 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 21 का था अब वो 23 को हुआ है और 2 साल भर्ती नहीं हुई। अब जो मैं 23 का हो गया हूँ तो मेरा फार्म भी नहीं पड़ रहा है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि 2 साल तो भर्ती नहीं हुई। हाँ। जब हम 21 साल में थे, जब चल रहे थे तब तक तो भर्ती नहीं, जब 23 में है तो अग्निवीर की भर्ती हुई। अच्छा, ये जो तैयारी कर रहे हो आप 2016 से, तो क्या मतलब पूरा एम बना लिया था कि हम आर्मी में ही जाएंगे? जी, वो तो हमने एम बना लिया था कि सब बच्चे तैयारी करते थे, हम भी तैयारी करते थे। हम अच्छा दौड़ते थे, भागते भी थे, हमारा फिजिकल भी निकलता था। इसीलिए एम बना लिया था कि आर्मी में जाएंगे। एवन हॉस्पिटल की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और नगरवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कितनी मेहनत की इन 4-5 सालों में? बहुत मेहनत की हमने, कोई भी सफलता नहीं हमको मिली। और जब भर्ती आई तो 4 साल की टीओडी कर दी। वो अब तो हमारा एज ही ख़त्म हो गया था, तो हम तो बेकार हो गए। अब हम कुछ काम करेंगे दूसरा अपना। अब क्या सोच रहे हो? अब देखो, अब जब पहले सोचा था कि अभी भर्ती आएगी तो फार्म हमारा पड़ जाएगा, लेकिन अब एकदम तो हम ओवरेज हो गए हैं, तो एकदम तो हम सोच नहीं सकते हैं क्या करेंगे। अब जो मिल जाएगा वो काम करेंगे। उसे तो हम बेकार हैं, बेरोजगार हैं। अब मजूरी वजूरी करेंगे और उससे ही काम करेंगे और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मंगलपाल मंगलपाल। जी। कब से तैयारी कर रहे हो आर्मी की? मैं कर रहा हूँ 2016 से 2016 से। जी। अब कितने साल के हो गए? अब मैं हो गया हूँ 24 साल का हो गया हूँ 24 साल। जी। मतलब अभी तो राम प्रधान उदैतापुर संतराम सभी ग्रामवासियों और रक्षाबंधन 15 अगस्त को शुभकामनाएं देता हूँ। अब क्या सोचा है? अब ये सोचा है कि मैं भी लेबर हो गया हूँ और सरकार से गुजारिश है कि मेरा जो ओवर एज हो गया हूँ तो इसका कुछ निर्णय निकाले। क्यों जो सरकार ने जो ये अग्निवीर निकाली है इसमें कह दिया है कि 17.5 से एज लेंगे और 21 तक लेंगे। फिर इन्होंने 2 साल बढ़ा दिया। अब जो 2 साल बढ़ाया 23 तक बढ़ाया है, मेरा 24 हो गया है। अभी तो मैं कहूँ ना इधर रह गया ना उधर रह गया, तो लेबर का टाइम रह गया। और मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ तो काफ़ी मेहनत की, लेकिन सफलता कोई भी हासिल नहीं हुई। एक उम्मीद थी कि हाँ हम आर्मी में चले जाएंगे अगर वैकेंसी निकली। जी जी जी, पूरी उम्मीद थी। पूरी उम्मीद थी। अब वो उम्मीद टूट चुकी अब है। वो उम्मीद टूट चुकी है क्योंकि ओवर एज हो गया हूँ। अगर वो ये 4 साल की अग्निवीर भर्ती ना निकलती और वैसे रैली निकलती तो मैं भर्ती देख सकता हूँ, क्योंकि उसमें एज थी, उसमें थी अग्निवीर वाले में ही। अग्निवीर वाले में थी नहीं। तो इसीलिए बहुत इसमें हमें नुकसान भी है और जितना मैंने मेहनत किया है उस मेहनत का पानी फिर गया मेरा। अब क्या सोच रहे हो? अब ये सोच रहा हूँ कि लेबरी करूँगा और क्या करूँगा। बेरोजगार हूँ, इधर बीएससी भी किया है मैंने। नहीं तो सरकार तो कह रहे हैं आप लेबरी करोगे। सरकार कहती है कि हमने बड़े बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है, इतने करोड़ रोजगार दिया है, और आप कह रहे हो हम बेरोजगार हैं। तो कहाँ दिया है मैम? हम लोग ये हैं, सरकार कह रही करोड़ों को दिया। सरकार कह रही है। हम लोग बीएससी करके और बेरोजगार घूम रहा हूँ। कोई भी सफलता नहीं हासिल हुई है 6 सालों से।
कोई सफलता नहीं है। कोई सफलता नहीं हासिल हुई। तो अब क्या करने की सोच? आप ये मैडम करने की सोच रहा हूँ कि लेबरी करूँगा। इधर आ रहे हो, क्या नाम है? लोकेश पाल। लोकेश पाल। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अग्निवीर। कैसी लगी अग्निवीर योजना सरकार की? सही है योजना सरकार की अग्निवीर। सरकार की सही है। और क्या, ये भैया तुम्हारे कह रहे सरकार की योजना खराब है, तुम कह रहे हो सरकार उनके लिए खराब है, उनकी एज निकल गई, हमारी एज नहीं निकली, हमारे लिए सही क्या, है। क्या तुम्हारे लिए क्या सही है? हमारे लिए 4 साल वाली सही है। 4 साल वाली सही है। 4 साल में अगर अग्निवीर में आप सिलेक्ट हो गए हो, फौज में चले गए हो, इसके बाद नौकरी करोगे, 4 साल के बाद फिर क्या करोगे? 4 साल के बाद में हम गोबर ले लेंगे, डालेंगे 4 साल बाद, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? गोरूरा चलाएंगे मतलब फौज की नौकरी के बाद गोबर डालोगे? और डालना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे? सरकार निकाल देगी। सरकार निकाल देंगी 4 साल बाद। नौकरी नहीं देगी। क्या कह रहे हैं? 4 साल के बाद सरकार कोई नौकरी जॉब नहीं दे रही है, क्योंकि जब 4 साल के बाद आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसको क्या है, घर में गोबर कूड़ा करना पड़ेगा। अब 4 साल के पहले तो सही था भर्ती का, आर्मी का, अब ये 4 साल का कर दी। अगर वहाँ से आपको रिटायरमेंट मिलेगा तो वहाँ सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों में दिलाएगी जॉब। ये सरकार ने कहा है? ये कहा है, इन्होंने देखा ना, ये कौन कंपनियों में दिलवाई? टाटा कंपनी, ये रिलायंस में है, वहाँ जॉब दिलाई जा सकती है। ये सरकार ने कहा है? जी हाँ, कहा है। क्या कहा है? जी, आपको अगर 4 साल पहले या तो हुनर तो अपने अंदर है, जैसे मिलेगी, और नहीं अगर मिलके वहाँ से रिटायर होना है तो वो सरकार रोजगार दिलाएगी। सरकार रोजगार दिलाएगी? जी, पूरा भरोसा है। भरोसा। तो भैया इन लोगों का है नहीं सरकार रोजगार दिला रही है? इन लोगों को क्या, अब ऐसा थोड़ी ना रोजगार मिल जाए, घर बैठे नहीं रोजगार मिलता है। तुम लोग घर बैठे हो क्या? नहीं, हाँ। घर नहीं बैठे, 2016 से तैयारी कर रहे हैं। 16 से कह रहे हैं मेरी सुन लीजिए, अगर ये तरक्की तैयारी सही हो तो मेहनत अगर लगेगी तो तैयारी में सफलता मिलेगी। मतलब इनकी मेहनत में कमी रह गई, क्यों भैया? पूछिए, अब इनके ये दोनों लोग साथ में तैयारी तुम करते हैं। दोनों लोग तो दोस्त हो, बताओ इनकी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, बताओ। हम यहाँ रहते हैं। तुम यहाँ रहते हो, अगल बगल पड़ोसी तो होगे, देखते तो होगे, दिन भर क्या करते हैं? मेहनत में कहीं ना ये कहीं बाहर रहते थे। बताओ। जैसे हम मेहनत करते हैं, ये कह रहे भाई हम मेहनत नहीं करते हैं, तो इनसे पूछिए आपने कितनी बार फिजिकल निकाला है, इनसे ये पूछिए। क्यों, तुम तैयारी कर रहे हो? नहीं, अभी हम तैयारी नहीं कर रहे, अभी हमारी एज नहीं हुई है। अभी एज नहीं? हुई। कितने साल के हो? 17 साल के। 17 साल के हो? हाँ, तो फौज में जाने का सपना है? सपना तो है, लेकिन तैयारी करेंगे जब उम्र होगी। नहीं तो 17 साल से ही तो है। 17.5 से है। अब ये जो बोल रहे थे, तो आज से जब तैयारी करोगे, जब 5, 6, 7 महीना, 1 साल तो लगता है का, एक दिन में तैयारी करके आप आर्मी के जवान नहीं, बन जाओगे? जो मैं आपको भी, जो वहाँ से अगर रिटायरमेंट 4 साल मिलेगा ना, तो सरकार ने बोला है कि वहाँ जॉब दिलाई जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों में। पूरा भरोसा है? भरोसा है। तो भैया सुन लो, अगर ये सिलेक्ट हुए 4 साल बाद इनको सरकार नौकरी दिलवाएगी। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे। तुम ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल पाल। अनमोल पाल, ठीक। तुम हमें सही लग रही है, सही लग... हमारे हिसाब से सही है। हाँ, अच्छा, किस वजह से सही लग रही है? हमें मतलब सब हिसाब से सही लग रही है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो पहले जो तैयारी कर रहे हैं लोग, जो बड़े मतलब इनके हिसाब के जो लोग तैयारी कर रहे थे पहले, उनको नहीं वर्दी मिल पा रही थी। मतलब पहले वहाँ पे जो जवान लगे हुए हैं उनको नहीं वर्दी, मतलब वो रिटायरमेंट नहीं हो पा रहे थे। 40 साल 45 साल वो रिटायरमेंट। अब जो है 4 साल की वर्दी, मतलब वो नौकरी आ रही है, उसमें जो जवान 4 साल के लगे हैं वो रिटायरमेंट होंगे, और जो हमारे जैसे जो अब तैयारी कर रहे हैं वो फिर दोबारा सेलेक्ट हो पाएंगे। इसीलिए वो हमें सभी देश और प्रदेश जनपद वासियों को मेरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमको अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी? नहीं, क्यों नहीं अच्छी लगी? क्योंकि 4 साल की एनसीसी करते हैं, 4 साल की नौकरी रह गई, उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। आपके हिसाब से अच्छी नहीं है। लेकिन तैयारी कर रहे हो? हाँ, जब छोटे से सोच रहे हैं आर्मी करेंगे, करेंगे आर्मी। अच्छा, ये कब से सपना सजाए हो कि हम आर्मी फौजी बनेंगे? जब से छोटे पे जब संभले तब भाई लोग तैयारी करते थे, तब से। तो मतलब भाई लोगों को देख के आप तैयारी कर रहे हो, या नहीं खुद ही देशभक्ति जागी, खुद देश की सेवा करने का मन हुआ, इस वजह से? इस वजह से भाई लोग थे, इतनी तैयारी करते थे, हम भी दौड़ने ये जाते थे भाई लोग कि दौड़ने के, हमने सोचा हम भी जाएंगे दौड़ने इनके साथ, तब से मन लगा आर्मी में। तो अभी तैयारी कर रहे हो? कर रहे हैं। लेकिन स्कीम अच्छी नहीं लगी है। अब
अभी तैयारी में क्या रोज दौड़ने जाते हो और क्या? हाँ, इन भाइयों लोग के साथ दौड़ने जाते हैं, ये लोग फिटनेस करते हैं, वैसा करते हैं, और ये लोग भाई लोग कोचिंग जाते हैं, इनके साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ सोचा है भविष्य में? हाँ, इसके अलावा? इसके अलावा क्या, जब इसमें नहीं लगेगी आगे देखेंगे। लेकिन कुल मिला के जो सपना है वो आर्मी उसको का है। आर्मी का ही है। हाँ। लेकिन स्कीम अच्छी नहीं लगी। क्या कितनी मेहनत कर रहे हो? मेहनत दिन रात चल रही मेहनत। दिन रात चल मतलब फौजी बनना है। हाँ, फौजी। देश की सेवा करनी देश है। की सेवा। हाँ, सर्वोपरि है देश की सेवा। बिल्कुल। 4 साल बाद अगर हो गई, स्कीम कैसी लगी ये बताओ? स्कीम सही है। तो मतलब यही लोगों की स्कीम खराब लग रही, बाकी सबको सही लग रही। क्या बात भैया, तुम्हारे पड़ोसियों को इन लोगों को जानकारी नहीं इस चीज में अभी। थोड़ा बताओ क्या जानकारी? इनसे पूछो इनके क्या जानकारी है अग्निवीर के बारे में। इनसे एक बात पूछिए, क्या जानते हैं अग्निवीर के बारे में? पूछिए, एक बार आपने भर्ती देखी है? अभी नहीं, अब एज देखेंगे। नहीं तो भर्ती कहाँ? नहीं देखेंगे। अभी एज ही नहीं। मतलब सपना हाँ, सपना पूरा है। पूरा सपना। जैसे ये कह रहे हैं कि भर्ती होगी, अभी इन्होंने भर्ती देखी नहीं है। जब भर्ती देखेंगे प्रक्रिया, तब इन लोगों को मालूम होगा भर्ती कैसी होती है। भर्ती में ये नहीं होता है आर्मी की भर्ती में कितने लेंगे कितने रखेंगे, वे अपने हिसाब से करते हैं। आज जो कह दिया उन्होंने भर्ती तो बुला लेंगे आपको लाख लोगों को, लेकिन भर्ती वे अपने हिसाब से करेंगे। आपको फिजिकल निकाल देंगे, वो होगा जब रिटेन होगा आपका, तब अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ना आपको वैकेंसी बताएं कि हम इतनी वैकेंसी करेंगे, इतनी फुल करेंगे। वो अपने मेरिट के साथ वैकेंसी ओपन नहीं होती है। ओपन नहीं होती वैकेंसी। ये लोग क्या जाने, आज आर्मी की तैयारी करने लगे नए नए। ये कहते हैं कि आर्मी की अग्निवीर सही है। अग्निवीर कहाँ से सही है? 4 साल बाद बच्चा जब रिटायर हो जाएगा तो उसके पास 11 लाख रुपए होंगे। आजकल वो 5 बिस्वा प्लाट नहीं ले पाएगा इसकी महंगाई में, और ये कहते हैं अग्निवीर सही है। 21,000 रुपए हैंड कैश दे रहे हैं। 21,000 में कह रहे हैं ना कि 11 नहीं, जैसे बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये मैं बिजनेस कर लूंगा। 11 लाख में बिजनेस कर लेंगे? आजकल 11 लाख में कुछ नहीं होता है। हिमांशु है, आर्मी की तैयारी कर रहे हो। कितनी एज है? एज है 22 साल। 22 साल। तो अब तो आप नहीं जा पाओगे? इसमें छूट मिल गया है तो चले जाएंगे, अगर ना नहीं मिलती तो नहीं जा देख सकते थे। एक बार छूट मिल गई तो देख सकते हैं। तुम लोग 24 साल है ना? तो कब से तैयारी कर रहे हो? 2017 से। 2017 से? इतनी मेहनत कर डाली भी? मेहनत तो बहुत की, लेकिन अब भी कुछ भी दूसरा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जाना था आर्मी में, तो दूसरा कोई भी सोच ही नहीं। अब आगे यही सोच रहे हैं प्रोसेस, जब तक 4 साल की देखेंगे, जिससे बड़े इधर उधर घूमने से बढ़िया 4 ही साल में जो होगा सो होगा। देखेंगे आगे 25% अंदर जो लिए जा रहे हैं उसमें अगर मेहनत करेंगे, अच्छा कर ले जाएंगे तो हो सकता हो जाएं। यही है। हम उदयतापुर गांव में थे, जहां पे ये जो लड़के हैं ये आर्मी की तैयारी कुछ कर रहे हैं। कुछ की एज निकल चुकी है, जिनकी एज निकल चुकी है उनका कहना है कि हम 2016 से 2017 से तैयारी कर रहे हैं, और अब जब अभी तक वैकेंसी नहीं निकली, और जब अब वैकेंसी निकली है तो अग्निवीर की तैनाती होएगी, वो भी 17 से 23 साल तक होएगी। 4 साल की नौकरी। अभी जो आउट ऑफ एज बच्चे हो चुके हैं, ये जो जवान, जिन लोगों ने सपना देखा था जवान बनने का, रात दिन एक किया था, दौड़े थे, है ना, और क्या क्या मेहनत की थी। और इसमें फिजिकल का बहुत, मतलब गांव में रह के फिजिकल का भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब तो आउट ऑफ हो गया है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? अब तो फॉर्म नहीं पड़ पाएगा। न्यू वाले जो युवा हैं उन लोगों के लिए कुर्सी है, और जो पुराना युवा है वो तो आउट ऑफ हो गया। तो देखिए, इन युवाओं का कहना है कि जिनकी एज निकल चुकी है वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। ये तो तैयारी कर रहे हैं, ये तो कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो युवा खड़े हैं ये क्या करेंगे। इन्होंने तो आर्मी के अलावा दूसरा कुछ सोचा भी नहीं था, दूसरी किसी चीज़ की तैयारी भी नहीं की थी। अब ये क्या करेंगे, ये खुद युवा अपने आप से सवाल पूछ रहा है। जब से इनका कहना है कि अब आगे भविष्य में हम क्या करेंगे, क्योंकि 2016 से हमने लगातार जवान बनने का सपना सजोया और वो सपना अब टूट चुका है।